प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर को लेकर विक्रांत भूरिया ने कांग्रेस में अपना पद छोड़ने की पेशकश की है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रांत भूरिया। ये बड़ी खबर है साहब, क्या हो रहा है कांग्रेस को। एक कमिटेड कांग्रेस के कार्यकर्ता और एक सीनियर लीडर के पुत्र हैं विक्रांत भूरिया, पेशे से चिकित्सक हैं और उन्होंने कहा है किसी और यूथ को कांग्रेस अध्यक्ष पद दे दिया जाए। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास को चिट्ठी लिखी है उन्होंने कहा है कांतिलाल भूरिया जी के पुत्र हैं। जैसा आप और हम सब जानते हैं कि मेरे पिता यानी कांतिलाल भूरिया रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी हैं। ऐसे में मुझे ज्यादा समय लोकसभा में देना पड़ रहा है। मैं अध्यक्ष की भूमिका में खुद को असहज पा रहा हूं। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी और को दी जाए। रतलाम सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कांतिलाल भूरिया। क्या मतलब है इसका? क्या उन पर यह दबाव था? किसी ने कहा था कि आप तो अपने पिताजी के लिए ही काम कर रहे हैं, जबकि आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो क्या कर रहे हैं विक्रांत आप? ये सुनिए पहले क्या कुछ उन्होंने कहा है। चलिए, ये फाइल आप देख रहे हैं, फाइल शॉट्स देख रहे हैं। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सूरज शर्मा हमारे साथ है। सूरज, क्या अपडेट है? क्या किसी ने तंज कसा है? क्या जीतू पटवारी जी से कोई बात हुई है? क्या कारण है एकदम से अचानक ये पद छोड़ने की बात? देखिए, पिछले लंबे समय से इस बात को लेकर ये कहा जा रहा था कि विक्रांत भूरिया सिर्फ अपने क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उनके पिताजी को टिकट मिलने वाला है और टिकट घोषित होने के बाद लगातार विक्रांत भूरिया अपने क्षेत्र में सक्रिय नजर आए। यही कारण है कि आलाकमान चाहता था कि इस मसले पर भी कोई बातचीत की जाए या संगठन में बदलाव किया जाए। और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज ही विक्रांत भूरिया ने ट्वीट कर पदमुक्त करने की बात कही, तत्काल जो बड़ी खबर मेरे पास आ रही कि मितेंद्र सिंह अब युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही विक्रांत भूरिया ने पत्र लिखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी से मांग की कि वो पिताजी के चुनाव के में व्यस्त हैं और अपने क्षेत्र में ही ध्यान एक बार आप फिर दोहराइए सूरज, जो आप जिन नए युवा अध्यक्ष की बात आप कर रहे हैं इनका नाम दोहराइए और थोड़ा इनके बैकग्राउंड के बारे में बताइए जी। देखिए, खासतौर से ग्वालियर चंबल से आते हैं और पिछले लंबे समय से युवा कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे और जीतू पटवारी के साथ भी हम देख रहे हैं कदम ताल मिलाकर वो लगातार उनके दौरों के भी साथ में। और ये नया नाम मितेंद्र सिंह, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष अभी बनाया गया और अभी तुरंत ही खासतौर से ये लेटर भी जारी हुआ है, कुछ देर बाद हम दर्शकों को भी दिखाएंगे। चलिए, एक और बड़ी ब्रेकिंग मिल गई है। मितेंद्र सिंह ये होंगे युवक कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नए अध्यक्ष। क्या फटाफट काम हुआ है साहब, इधर से पद छोड़ा उधर से पद दे दिया गया। और ये मितेंद्र सिंह, सूरज क्या मैं सही हूं कि दर्शन सिंह जो ग्वालियर के कांग्रेस के एक अहम नेता थे और ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन वगैरह में भी हिस्सेदारी कर चुके हैं, किसी मॉडल की तरह नजर आते हैं, ये वही मितेंद्र सिंह है? बिल्कुल सरद जी, बहुत सही आप बात कर रहे हैं। कद काठी से आप देखेंगे तो एक पहलवान की तरह ही कद काठी है और जब वो कुर्ता पजामा पहनकर निकलते हैं तो पूरा शरीर जो है चुस्त दुरुस्त निकलता है। और वैसे ही पहलवानी करते युवा कांग्रेस के साथ भी कदम ताल मिलाकर तमाम धरने प्रदर्शन में वो साथ दे रहे थे। और जो आप बता रहे हैं ग्वालियर से दर्शन सिंह के पुत्र बताए जा रहे हैं और उनकी नियुक्ति भी हो चुकी है। मैंने पत्र भी भेजा है, कुछ देर बाद ही हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कितने जल्दबाजी में नियुक्ति हुई। इसका मतलब साफ है कि लंबे समय से इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस संगठन में बदलाव देखने को मिलेगा। और शायद यही कारण है कि पद मुक्त करने से पहले ही विक्रांत भूरिया ने पत्र लिखकर मांग की कि दायित्व से मुक्त किया जाए और जो व्यक्ति जिम्मेदार हो उसे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। और चलिए सूरज, इस वक्त खुद मितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा हम उनसे भी बात कर लेते हैं। मितेंद्र जी, हाँ नमस्कार। ये बताइए कि ये नया दायित्व तो मिला है आपको, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद अंकल, थैंक यू। ये आपका पुराना आशीर्वाद है जो आज काम में आ रहा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा नया ही रहता है और हमेशा नया रहेगा आपके लिए। क्या प्रायोरिटी होंगी आपकी? जी अंकल, अभी चुनाव का समय है, प्रायोरिटी है जो मुझे अंकल बना दिया आपने, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू वेरी मच शरद जी। तो आई जस्ट थैंक यू कि आपने अभी मुझे कनेक्ट किया। मेरी एक ही प्रायोरिटी है कि आने वाले समय में जो लोकसभा में जो राहुल गांधी जी ने, हमारे लीडर ने जो कहा है कि ये जो न्याय की गारंटी है उसे घर घर तक लेके जाना है, तो यूथ कांग्रेस का काम रहेगा कि लोकसभा तक हम मैक्सिमम डोर टू डोर एक्टिविटीज करके जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारी योजनाएं हैं देश के लिए, जो युवाओं के लिए उन्होंने न्याय की बात की है, वो घर घर तक पहुंचाने का कार्य हम करें।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा मैंने आपको देखा है और सुना है कि आप एक बहुत ही अभी अच्छा ये बताइए मुझे कि जिस तरह से आपने वो एक पुरुषों की क्या युवाओं की विश्व जो प्रतियोगिता थी, उसके बाद कभी आपने उसमें पार्टिसिपेशन किया जिसमें आपने बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ सफलता हासिल की थी? बिल्कुल बिल्कुल, मिस्टर यूनाइटेड कॉन्टिनेंट में मैं फर्स्ट रनर अप रहा था जी। उसके बाद फिर सीधा यहाँ आने के बाद राजनीति ही कर रहा हूँ, पर फिटनेस मैंने बराबर रखी हुई है। आई वर्कआउट एवरी डे, और मैं तो ये यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ हमेशा से कि नो मैटर आप लाइफ में कितने भी बिजी हो, पर 1 घंटा खुद के लिए जरूर होना चाहिए। क्या बात है, आप फिट है, लाइफ फिट है। और मैं हमेशा आप बहुत भावुक होकर अपने पिता को याद करते हैं, दर्शन सिंह जी को। आज उनको भी बहुत प्रसन्नता होगी कि वो भी अपनी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे होंगे कि आज आप एक दिशा पकड़कर मजबूती से आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया, फिर आपसे रूबरू भी बातचीत होगी। तो ये थे मितेंद्र सिंह जी, जो आप जानते हैं कि बिल्कुल मॉडल की तरह नजर आते हैं। और जैसा उन्होंने हमें बताया कि एक प्रतियोगिता जो मिस्टर कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड कुछ इस तरह का नाम था, मैं पूरा स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, उस प्रतियोगिता में उन्होंने काफ़ी बढ़िया रैंकिंग हासिल की थी। ग्वालियर से आते हैं, कांग्रेस के कमिटेड लीडर रहे हैं दर्शन सिंह जी, उनके पुत्र हैं, और ये अब नए युवक कांग्रेस अध्यक्ष होंगे। क्योंकि जिस तरह से आप जल्दी जल्दी ये पद छोड़ने की कवायद और जल्दी जल्दी नियुक्ति की कवायद हुई है जया, ये बताती तो है कि भीतर भीतर कुछ तो है। सर ये इसी तरह से हम देख सकते हैं कि पहले से तय था और कहीं ना कहीं प्रेशर विक्रांत भूरिया पर संभवतः हो सकता है सर, क्योंकि इधर इस्तीफा दिया और इधर नाम भी तय हो गया। कांग्रेस में ऐसी प्रक्रिया कभी हमने देखी नहीं है, कितनी जल्दी से तय हो जाए नाम, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि विक्रांत भूरिया का पद से इस्तीफा देना। और उन्होंने जो खुद कहा कि मैं अध्यक्ष की भूमिका में खुद को असहज महसूस कर पा रहा हूं, आप किसी और को इस प्रकार की जिम्मेदारी दे दें। और जैसे उन्होंने कहा दूसरी तरफ जिम्मेदारी भी तय हो गई नितेंद्र सिंह के रूप में, तो ये सर समझ में आता है कि पहले से तय था और इसीलिए बिल्कुल। और देखिए जीतू पटवारी जी के साथ बहुत सक्रिय थे मितेंद्र जी, और जीतू पटवारी इस समय अपनी टीम मध्य प्रदेश में युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पीसीसी चीफ हैं, तो जाहिर तौर पर वो अपनी टीम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मितेंद्र सिंह संभालेंगे जिम्मेदारी और विक्रांत भूरिया अब इस दायित्व से मुक्त हो चुके हैं। तो देखिए मैं जरा खुद के लिए भी समझना चाहूंगी और शायद दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर क्यों, क्या वाकई में यही कारण है कि उन्हें अपने पिता के लिए प्रचार प्रसार करना है? क्योंकि इसके पहले हमने शोभा ओझा को भी देखा, उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। अब विक्रांत भूरिया को भी उसी लाइन में हम देख इसका बड़ा कारण जया सिर्फ एक ही है कि जीतू पटवारी अपनी टीम का निर्माण करना चाह रहे हैं और वो अपनी नई टीम के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और ये सारी चीजें हो गई थी। अब जब होता है ना कि जब कोई ना कोई तो आपको बहाना देना ही पड़ेगा, तो विक्रांत जी को ये कहना पड़ा कि तय हो गया था, ऑल सेट था, लेकिन इसको एक गरिमामय चादर पहनाने के लिए, डिग्निफाइड इसको एक कर्टन इसको रोल ऑन करने के लिए उन्होंने तय किया कि विक्रांत जी आपको ऐसा बोलना है कि पिताजी के चुनाव में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ टाइम, तो मैं पद छोड़ने की पेशकश करता हूँ। और हम कैच लपक लेंगे तुरंत, स्लिप पर तुरंत कैच पकड़ेंगे और कहेंगे हमने इस्तीफा मंजूर किया, मितेंद्र भैया आ जाओ, दायित्व संभालो, हो गया। राजनीति बड़ी सिंपल है जया। वाकई में सर सिंपल है, पर अंदर खाने क्या है वो तो बहुत कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कांग्रेस में इन दिनों हम यही देख रहे हैं कि क्या उहापो अंदर चल रही है, क्या उठापटक चल रही है, वो समझ में नहीं आता। जब पर्दे पर चीजें आ जाती तब जरूर सवाल दिमाग में कौंधते हैं कि आखिर ये क्या था। तो ये मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर एक और बड़ी खबर आज की आप देख रहे हैं। कांतिलाल भूरिया के जो पुत्र हैं विक्रांत भूरिया, उन्होंने युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और मितेंद्र सिंह नए युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के रूप में आपको नजर आएंगे।